शिक्षा मंत्री आप जानिए कि वो भी यहाँ के नहीं हैं, वो भी बाहर ही के हैं। तो कभी एक रात यहाँ नहीं रुके हैं। सुनील कुमार जी भी बाहर ही हैं, उनका भी पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है नॉमिनेशन में लगा हुआ है। 12,000 करोड़ का उन्होंने हिसाब ही नहीं दिया है। हिसाब ही नहीं दिया। हिसाब ही नहीं। निर्वाचन आयोग के जितने नियम हैं उसको मानते हुए, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे नेता को जब आ रहा है जनसलाह जी, कैसे लग रहा है जनसलाह? जो सत्ताधारी हैं, जो चंद पूंजीपतियों के दोस्त हैं सुनील कुमार, उन्हीं के साथ रहते। साल मेहनत की है जितेंद्र पासवान जी, और गरीबों के कोई भी ITI तो कोई भी अलग चीज करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये शिक्षा मंत्री हुए क्या कर रहे थे? जी केस करा के उनके जेल भेजवा दिए गए। जेल भिजवा दिए। एवरी जानता अब ये है कि कौन यहाँ विकास कर सकता है और किसने यहाँ लूटा है। और हमारी मौजूदगी इस समय भोरे विधानसभा क्षेत्र में हो चुकी है। पीछे देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि भाजपा के महागठबंधन प्रत्याशी जितेंद्र पासवान जी के जगह पे धनंजय पासवान जी लगातार इस समय लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं। हम उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ तमाम जन समर्थक मौजूद है। आइए उनसे जान लेते हैं उन सभी का क्या कहना है, क्या चल रहा है इस समय। आपके जो पार्टी के उम्मीदवार हैं धनंजय पासवान, लोगों से मिल रहे हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा। क्योंकि इस समय जो भोरे विधानसभा में चुनाव चल रहा है, वो विधानसभा चुनाव धनंजय जी नहीं लड़ रहे हैं, अब जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है। जी बिल्कुल, जनता लड़ क्या रही है। कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि भोरे विधानसभा में भोरे की जनता चुनाव लड़ रही है। भोरे की जनता चुनाव लड़ रही है। अभी कुछ लोगों का कहना है कि वो बाहरी हैं। ये तो वो सुनील कुमार जी भी बाहर ही हैं, उनका भी पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है नॉमिनेशन में लगा हुआ है पटना का। हाँ, तो वो भी बाहरी है। वो भी बाहर ही हैं। किसको इस बार जितेंद्र धनंजय पासवान, धनंजय पासवान किसको सपोर्ट करना? जितेंद्र पासवान को धनंजय पासवान को दिया धनंजय पासवान की। तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि हम धनंजय पासवान के साथ हैं, लेकिन तमाम लोग यहाँ भी मौजूद है। क्या कहेंगे? अभी धनंजय पासवान जी आए हैं, लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर ही आए हैं। ये पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें धोखा करके अपना ताकत के बल पर, तानाशाही के बल पर उनसे छीन लिया गया, उनके जीत को छीन लिया गया। फिर जनता के मन में पिछली बार को लेकर के आक्रोश है कि सत्ता के बल पर उनके हाथ से सत्ता को, उनके जीत को छीन ली गई। इस बार जो है सारी जनता एकत्रित होकर के जितेंद्र पासवान के नेतृत्व में धनंजय जी को पूर्ण बहुमत से जिताने के लिए आतुर है। हाँ, सारी आप जनता। लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या लग रहा है, क्या ऊँटों का सिलसिला होने वाला है? जनसलाह आ रहा है जनसलाह जी। कैसे लग रहा है कि जनसलाह बनने वाला है? जो लोग जो आक्रोश है अंदर, मतलब हमारे नेता तो जेल में जो हुजूम में डाल दिया है, उसको लेकर के अंदर से दिल से वो हुजूम आ रहा है। क्या लगता है आपको? लगता है कि जो गरीब का लड़ाई लड़े थे, जो 5 साल से हम लोग के बीच में, हम कोई नेता नहीं है ना किसी पार्टी के सदस्य हैं, हम एक समाज सेवा के काम करते हैं। तो वह 5 साल मेहनत किए जितेंद्र पासवान जी, और गरीबों के पास गए, गरीबों को वह सुख दुख में साथ दिए। इसलिए सभी लोग जितेंद्र पासवान को चाहते थे जिताने के लिए, परंतु कारणवश अब वह जेल में चले गए। अब किस कारण से गए हैं पूरा जानकारी हमको तो नहीं है, हम राजनीतिक आदमी नहीं है। क्या लगता है आपको, जानकारी है कि जितेंद्र पासवान क्या कारण रहा कि जेल में चले गए? जितेंद्र पासवान जी के जेल में भेजने के कारण ही बा कि वो ना बाहर रही हैं, ना चुनाव लड़ी हैं, ना जनता के मदद करी हैं। वो तो जनता के लड़ाई लड़तन, तो जनता के लड़ाई जब लड़तन तो वो बाहर जब रही हैं तो चुनाव इस बार जीते के उनका पूरा उम्मीद बा। तो यही से उनका के खिलाफ बन के उनके फर्जी केस करा के उनके जेल भेजवा दिए गए। एवरी जनता पूरा मने अपना माध्यम से पूरा लोग मैंने भीड़ गल बा कि जितेंद्र पासवान के हमके जिता दी है। जैसे कि देख सकते हैं हमारे बीच में धनंजय पासवान जी की मौजूदगी हो चुकी है। गठबंधन माल्या के प्रत्याशी हैं और लगातार डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं। इनसे जान लेते हैं लगातार जो विपक्षी पार्टी कह रही है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है और बहुत ही कम वोट इस क्षेत्र से पाना। सबसे पहले सर स्वागत है आपका, बहुत स्वागत। क्या कहेंगे जब विपक्षी पार्टी लगातार तंड कस रही है कि कहीं ना कहीं धनंजय पासवान बाहरी हैं और उनका वोट नहीं मिलने वाला? देखिए, वो तो 14 तारीख बताएगा। पहला चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि तमाम भोरे की जनता अब लड़ रही है कि एक तरह का एक शिक्षा मंत्री आप जानिए कि वो भी यहाँ के नहीं हैं, वो भी बाहर ही के हैं। तो कभी एक रात यहाँ नहीं रुके हैं गोपालगंज के लोगों का दुख और दर्द सुनने के लिए। एक रात में किस महिला के साथ, किस पुरुष के साथ, किस बच्चों के साथ क्या हो जाए वो यहाँ नहीं रहते हैं जानने के लिए, और हर रात वो यहाँ से निकल कर चले जाते हैं पटना, हालांकि रहते भी नहीं हैं यहाँ पे। आप जानिए तो ऐसे लोग जो कि जनता के बीच में हैं भी नहीं। आप हम ये भी कह देंगे कि
कि जितने दिनों से मैं यहाँ गांव में घूम रहा हूँ, जितने दिनों से हमारी पार्टी घूम रही है, आप जानिए कि उसका 10% 5% भी सुनील कुमार नहीं घूमे होंगे पूरे भोरे के। गए भी तो 1-2 घरों में वो बैठे और गरीब जनता जिन्होंने वोट दिया था, कुछ तो वोट मिला ही होगा गरीबों का उनको, उसके घर आज तक वो नहीं गए। तो कहने का मतलब यही है कि एक लड़ाई अब ये है कि कौन यहाँ विकास कर सकता है और किसने यहाँ लूटा है। 40 साल से उनकी विधायकी रही, उनके परिवार की विधायकी रही, एक कॉलेज तक वो नहीं खुलवा पाए। आज युवाओं को, यहाँ के छात्रों नौजवानों को जाना पड़ता है बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करने के लिए। जब वो वापस आते हैं तो आप कहिए कि उनकी नौकरी भी नहीं यहाँ पे मुहैया हो पा रही है। तो क्या चाहते हैं भोरे के तमाम युवा इस बार तैनात है, तैयार है कि इस बार इस सुनील कुमार विधायक को यहाँ से हटाना है और उनको शिक्षा मंत्री और उनको विधायकी यहाँ से जाने वाली है। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब वो मार्केट में घूम रहे हैं, हम लोग की जब से सरकार बनी है बहुत सारा काम हुआ है, विकास हुआ है, वो क्या किए हैं, क्षेत्र में क्या किए हैं, और वो बाहरी हैं तो क्या किए हैं। देखिए, हम तो शिक्षा मंत्री नहीं हैं, पहला बात तो ये बता देते हैं। वो शिक्षा मंत्री हैं और कह लीजिए कि 12,000 करोड़ कम होता है कि ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है। 12,000 करोड़ का उन्होंने हिसाब ही नहीं दिया है। हिसाब ही नहीं दिया है कि क्या किया क्या नहीं किया। 70,000 करोड़ बिहार सरकार ने कोई हिसाब नहीं दिया, जिसमें 12,000 करोड़ शिक्षा इसका है, शिक्षा विभाग का है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से शिक्षा मंत्री बने, बिहार के लोगों को उम्मीद थी और भोरे की लोगों की थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि यहाँ पे कुछ होगा। आज भी आप जानिए कि एक ही टीचर 3-3 क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, ये स्थिति है। और पहली बात जो हमने बताया कि तमाम छात्रों को बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा है, कोई भी डिप्लोमा, कोई भी ITI, तो कोई भी अलग चीज़ करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये शिक्षा मंत्री हुए क्या कर रहे थे? अच्छा, उनके जन समर्थन कर रहे हैं, गाया से आए हैं गाया चले जाएंगे, कह रहे हैं गाया से आए हैं गाया चले जाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी यहाँ रहने वाले, हमारी पार्टी यहाँ शुरू से इनके खिलाफ लड़ते भिड़ते रही है। और ऐसे लोग जो बोल रहे हैं कि गया से आए हैं, वो खुद कितना यहाँ रहे हैं। आप जानिए कि डिबेट ही ख़त्म हो गया है कि जब से आप दूसरी चीज़ जानिए ना कि इसके पहले हम क्या थे, क्या परिचय जानते हैं मेरा? आप कुछ नहीं, कोई नहीं जानता, कोई परिचय नहीं जानते हैं। इसके पहले हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, ठीक है। शायद जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, ये बात आप मान लीजिए। जो शिक्षा में थोड़ा सा विश्वास रखते हैं, जो समझते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जो समझते हैं कि कम पैसे में एक बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, वो परिचय से वाकिफ़ है मेरे। लेकिन दूसरी चीज़, बिहार का एक छात्र होने के नाते हम वहाँ पे जाके पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे छात्र संघ का चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ मुझे किसी ने, सुन लीजिए, वहाँ किसी ने बाहरी नहीं कहा, लेकिन यहीं बिहार का रहते हुए, बिहार में रहकर निर्वाचन आयोग के जितने नियम हैं उसको मानते हुए, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे नेता को जब जेल में बंद कर देता है, उसके साथ ही हम मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस, कह लीजिए, बेशर्म भी एक छोटा शब्द होगा कि ऐसे तानाशाह लोगों को बुरा लग रहा है, उनको दिक्कत हो रही है, दिक्कत पहुंच रही है कि हमने एक जितेंद्र पासवान को जेल में बंद करवा दिया। उनको पता नहीं है कि यहाँ हर एक घर में एक जितेंद्र पासवान है, हर एक घर में एक बोलने वाला लड़का, अपने हक के लिए कहने वाला लड़का, अब समाज पर, भोरे पर आँच आए तो खड़ा होने वाला लड़का, हर घर में जितेंद्र पासवान मौजूद है। तो इसी चीज़ से उनको, जो सत्ताधारी हैं, जो चंद पूंजीपतियों के दोस्त हैं सुनील कुमार, उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ खाते हैं, गरीबों की न देखते हैं, इन बच्चों की आंखों में भी नहीं देखते हैं जिनके हाथों से उन्होंने कलम छीन लिया है। वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने उनको वारंट दिया था, तो हम लोग क्यों भेजाएंगे उनको जेल? कहीं ना कहीं गलती की तो जेल जो जाना था। दूसरी बात इसमें बोल रहे हैं, दूसरी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। आप बहुत सारे मीडिया वालों का इंटरव्यू इस अरेस्टिंग से पहले भी आया, किसी न किसी जगह पे आप बताते भी हैं कि अभी हम किस जगह पे हैं और यहाँ पर हैं। वो कोर्ट में भी कई बार जा रहे थे किसी चीज़ को लेकर, वो कहीं से भी लाइव कर रहे थे, फील्ड में घूम रहे थे और उसके साथ साथ आप कह लीजिए कि जनसंपर्क कर रहे थे। तो ये करते हुए पुलिस को, प्रशासन को ये नहीं दिखाई दिया। लेकिन जिस दिन नामांकन करते हैं उस दिन अरेस्टिंग होना, वो बहुत साफ है कि मेरा और इनमें अगर लड़ाई है मान लेते हैं, अब मुझ पर
और आप पुलिस हैं, आपका प्रभाव है इनसे और आप मेरी अरेस्ट कर रहे हैं, तो एक कोई मासूम बच्चा भी होगा ना, मासूम, वो भी जान जाएगा कि किसके द्वारा करवाया गया है। तो भोरे की तमाम जनता मासूम नहीं है, बहुत चालाक है और अपने हकों को जानती है। इसीलिए सुनील कुमार जैसे भगोड़े व्यक्ति जो यहाँ से भागकर पटना हमेशा रहने वाले, कभी जनता की नहीं सुनने वाले, ऐसे लोगों को यहाँ से एकदम बोरिया बिस्तरा के साथ उठा के फेंकना चाहती है। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे जितेंद्र पासवान जी जब जेल चले गए उसके बाद आपकी एंट्री हुई तो लोगों से जब मिल रहे हैं तो क्या लग रहा है कितना परसेंटों को वोटों का हेरा फेरी होने वाला है इस बार? इस बार भोरे की जनता, आप जानिए कि ऐसा पहली बार इतिहास में भी ये दर्ज होगा, ये जो हम देख रहे हैं हम लोग, कि इस बार चुनाव अकेले मैं नहीं लड़ रहा हूँ, भोरे की तमाम जनता इस चुनाव को लड़ रही है। और अब जानिए कि कोई अपना वोट देता है और उसको चोरी कर लिया जाए तो उसके मन में कितना गुस्सा हो। तमाम भोरे की जनता ने पिछले बार वोट दिया और उसको चोरी कर लिया गया, हरवा दिया गया। तो आज भोरे की जनता पूरी वोट देने के साथ साथ मुस्तैद भी है। और देख ले प्रशासन हिम्मत है तो एक वोट भी चोरी करके इस बार। ये कह रहा है कि जो वोट चोर जो शब्द है, वोट चोरी का, वो असंवैधानिक शब्द है, क्या वो सही आरोप नहीं है? इसका क्या कहना चाहेंगे? कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है। ऐसी सत्ता एक फासिस्ट सत्ता, फांसीवादी सत्ता, जो बोलने वालों को तुरंत जेल में डाल रही है, जो आलोचना करते हैं उनको जेल में डाल रही है। ऐसे लोग सिर्फ वोट चोर नहीं है, हमारे युवाओं का रोजगार उन्होंने चोरी किया है, बच्चों का शिक्षा चोरी किया है, महिलाओं का और बुजुर्गों का सम्मान चोरी किया है। और ये भी है कि वो लगातार वोट चोरी में लिप्त हुए हैं। तो ये सरकार वोट चोर है, नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे तक सुनील कुमार तक ये वोट चोरी में लिप्त है और इसी के आधार पर इनकी सत्ता बनी है, यही हम कहना चाहते हैं। और कोई असंवैधानिक के शब्द नहीं है, बिल्कुल सही, ये जनता का शब्द है, जनताना शब्द है और जनता इसको मानती है। इसीलिए सुनील कुमार जैसे, भाजपा जदयू जैसे वोट चोरों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा रहा है। अच्छा, जाते जाते भोरे के जनता से क्या अपील करना चाहिए? भोरे की जनता खुद के लिए चुनाव लड़ रही है, इस बार अपने हकों के लिए लड़ रही है, न्याय के लिए चुनाव लड़ रही है कि उनके बेटे, भोरे के बेटे जितेंद्र पासवान को जो आते हैं गरीब परिवार से, उनको जेल में बंद कर दिया गया, उसके न्याय के लिए भोरे की जनता उठ खड़ी हुई। तमाम समाज के लोग, तमाम धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ उठ खड़े हुए हैं कि इस बार जो जंग है, इस बार जो चुनाव है, ये भोरे की जनता और दूसरी तरफ सुनील कुमार, भाजपा जदयू सत्ता और उसके चंद पूंजीपतियों दोस्त के खिलाफ है। और इसमें 14 तारीख को भोरे की जनता जीतने जा रही है। धन्यवाद।